नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी है उसमें हमने कई टॉपिकों की चर्चा है वो तो हमने कर ली, लेकिन दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। दोस्तों ये आपकी जो रीट एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक काफी बड़ा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको प्रत्येक चीज है वो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम रटेंगे नहीं, उनकी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और उनको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप इस वीडियो पर, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश की। यानी दोस्तों टॉपिक तो है आपके सामने कौन सा, भारत के भौतिक प्रदेश। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफी ये बड़ा भी है भारत के भौतिक प्रदेशों का। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपने यदि पढ़ लिया तो ये आपकी कई कंपटीशन की एग्जाम है उसमें आपके ये काम आएगा। तो भारत के देखिए भौतिक प्रदेश, यानी सबसे पहले देखिए भारत के हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश है वो कितने प्रकार के हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, उन सब के ऊपर देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर हम भारत के धरातल की बात करें दोस्तों, भारत के धरातल की बात करें और इस भारत के धरातल के अगर स्वरूप की बात करें तो भारत के धरातल के अगर स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेशों को इस भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो इनको मित्रों चार भागों में बांटा गया। यानी भारत के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के भौतिक प्रदेश ये तो है आपका टॉपिक, ठीक है, लेकिन यहां से देखिए भारत के धरातल के स्वरूप के, भारत के धरातल है इस धरातल के स्वरूप को, यानी भारत के धरातल के स्वरूप को यानी कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों याद रखना है चार भागों में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों अगर कुल भागों की बात आती है तो कुल भाग प्राप्त होते हैं आपके सामने 6। कितने आते हैं, कुल 6, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से आपके 4 ही भाग है वो प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये 4 भाग देखिए कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हम देखिए उनके ऊपर है वो चर्चा कर लेते हैं। यानी भारत के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो देखिए 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला भाग है आपके सामने देखिए किसका, हिमालय का। पहला भाग है ये कौन सा है, हिमालय का भाग। यानी पहला भाग है मित्रों आपके सामने हिमालय का भाग। उसके बाद में दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है मित्रों आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा भाग कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें दोस्तों तो तीसरा भाग आता है आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग। कौन सा भाग है, प्रायद्वीपीय भाग। उसके बाद में चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग है मित्रों आपके सामने तटीय भाग, जिसको हम तटीय प्रदेश के रूप में भी पढ़ सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय का भाग, प्रायद्वीपीय भाग और तटीय भाग, यानी ये आपके सामने मित्रों भारत के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर देखा जाए या धरातल के स्वरूप को देखा जाए तो धरातल के स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर हुई इतनी बात। और 4 भाग है कौन से, हिमालय का भाग है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय भाग है और दोस्तों आपका तटीय भाग है। क्लियर हुई बात। अब देखिए सबसे पहले तो इन चारों भागों को देखिए भारत के मानचित्र पर रखते हैं
तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपके सामने ये तो आ गया है भारत का मानचित्र। दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए यहां से भारत का मानचित्र है वो याद रखना है। इसी भारत के मानचित्र पर हम देखिए इन चारों भागों को पढ़ेंगे। इन चारों भागों को इसी भारत के मानचित्र पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए भारत है, इस भारत का ये मानचित्र है। यहां से देखिए मित्रों ये आपके सामने देखिए भारत है, इस भारत का ये मानचित्र है। और इसी मानचित्र पर हम इन चारों भागों को पहले देखते हैं कि कौन सा भाग है वो कहाँ है और कौन सा भाग है वो कहाँ है। देखिएगा ये है मित्रों आपके सामने भारत की उत्तर दिशा, ये है भारत की पूर्व दिशा, ये है भारत की दक्षिण दिशा और ये है मित्रों आपकी पश्चिम दिशा। अब देखिए अगर भारत की उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भाग में देखा जी दोस्तों तो यहां पर आपके सामने ये हिमालय का भाग है। यानी इस वाले क्षेत्र की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र आपके सामने है मित्रों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपके सामने देखिए किसका है, तो याद रखना है मित्रों आपके सामने ये हिमालय का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? हिमालय का क्षेत्र है। और इस हिमालय से नीचे अगर स्थिति देखें तो मित्रों यहां पर आपके सामने ये जो स्थिति है ये पहला नंबर है हिमालय का और यहां से ये दूसरा नंबर है मित्रों आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान का। ये उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद में देखिए यहां पर ये जो भाग पूरा आपके सामने बच रहा है, यानी यहां पर आपके सामने ये वाला जो भाग है मित्रों, ये भाग आपके सामने तीसरा भाग है और ये तीसरा भाग देखिए आपके सामने किसका रखा गया है। तो यहां पर ये तीसरा जो पार्ट है ये पार्ट है आपका प्रायद्वीपीय भाग का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भाग का, ये प्रायद्वीपीय भाग है। उसके बाद में देखिए दोस्तों चौथे भाग की बात करें तो यहां पर देखिए पश्चिमी भाग से देखिए यहां पर ये विस्तार यहां से शुरू होता है। यहां से ये वाला जो क्षेत्र आपके सामने आ रहा है दक्षिण तक और दक्षिण से देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने आता है पूर्व तक ये वाला। यानी इस वाले भाग की बात करें दोस्तों, इस वाले भाग की बात करें तो ये वाला जो आपके सामने भाग है ये भाग आपके सामने चौथा भाग है और इस चौथे भाग का नाम आता है मित्रों आपके सामने कौन सा, तो याद रखना है आपके सामने तटीय भाग। कौन सा भाग आ चुका है? तटीय भाग। तो मैंने आपसे कहा कि भारत के भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर या धरातल के स्वरूप को देखा जाए तो इसको चार भागों में बांटा गया। पहला भाग हिमालय का है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान का है, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग और चौथा है आपके सामने तटीय भाग है इसका। तो यहाँ पर पहला भाग देखो ये आपके सामने हिमालय का भाग है, ये आपके सामने उत्तर का विशाल मैदान है, ये आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है और यहाँ पर ये जो भाग आपके सामने आ रहा है ये दोस्तों किसका आ रहा है? तटीय भाग का। क्लियर? अब मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कुल अगर भागों की बात करें तो कुल कितने भाग आते हैं? 6 भाग, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 6 ही भाग रखे, 4 ही भाग रखे। तो मित्रों ध्यान से देखें कि जब हम उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ते तो इस उत्तर के विशाल मैदान में ये वाला जो आपका जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो आपके सामने क्षेत्र है इस उत्तर के विशाल मैदान में इस वाले क्षेत्र को नाम दिया गया है आपके सामने थार मरुस्थल। क्या नाम दिया गया इसको? थार मरुस्थल। तो ये आपके सामने 5वें नंबर पर आ जाता है। कौन सा? थार मरुस्थल। और इन्हीं तटीय भागों में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर आपके सामने देखो बंगाल की खाड़ी आती है। कौन सी खाड़ी आती है यहाँ पर मित्रों? यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी आती है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और इधर देखिए हिस्सा देखा जाए तो इधर आपके सामने जो भाग है जल का, वो भाग आपके सामने देखिए किसका आता है? तो मित्रों मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये भाग है अरब सागर का। तो इधर वाला भाग अरब सागर का और इधर भाग है बंगाल की खाड़ी का। तो इस अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में देखिए आपके सामने कुछ छोटे मोटे यहाँ पर इस प्रकार से द्वीप आते हैं। क्या आते हैं? द्वीप आते हैं।
यहाँ पर देखिए द्वीप आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी में भी देखिए कुछ छोटे और बड़े यहाँ पर देखिए द्वीप है वो आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये जो द्वीप आता है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर मित्रों देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने द्वीप आता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखिए कुछ द्वीप हैं, तो इन द्वीपों को नंबर देते हैं कौन सा, छठा नंबर। तो इस प्रकार से कुल भौगोलिक आधार पर भौतिक प्रदेश देखें तो आपके कुल 6 हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 ही भाग है वो प्राप्त होते हैं। 4 भाग में हिमालय का भाग है, उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग है और चौथा आपका तटीय भाग है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान में आप मरुस्थल को पढ़ेंगे और यहाँ पर जब आप तटीय भागों को पढ़ेंगे तो तटीय भागों के साथ आप देखिए भारत के प्रमुख द्वीपों को भी पढ़ेंगे, तो ये द्वीपों की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? लेकिन देखिए मित्रों यहाँ से अगर इन भौगोलिक आधार पर देखिए इन प्रदेशों को पढ़ते हैं तो इन भागों में देखिए जैसे आप हिमालय को पढ़ते हैं, कौन से भाग को, हिमालय को पढ़ते तो हिमालय है ये आपके सामने देखिए किसका अवशेष माना जाता, ये टैथिस सागर का अवशेष वो माना जाता। किसका अवशेष, टैथिस सागर का। ऐसे आप प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ते हैं तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष आता है। तो दोस्तों ये टैथिस सागर और ये गोंडवाना जो लैंड है ये कहां से प्राप्त हुआ, हिमालय की उत्पत्ति देखिए कैसे हुई, यहाँ पर मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रायद्वीपीय भाग की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के ऊपर देखिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले। लेकिन इससे की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको देखिए वैगनर का एक सिद्धांत है वो पढ़ना पड़ेगा। किसका सिद्धांत है, वैगनर का सिद्धांत। और वो अल्फ्रेड वैगनर का जो सिद्धांत है उसको जब आप पढ़ोगे 1912 ईस्वी में दिया था इन्होंने सिद्धांत, और इस सिद्धांत से हमें पता चलेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये टैथिस सागर कैसे प्राप्त हुआ था, और आपके सामने ये प्रायद्वीपीय भाग में कैसे स्थिति लागू होती है, ये गोंडवाना लैंड कैसे प्राप्त हुआ था, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ये जितनी चीज मैंने आप लोगों को बताई है ये चीज आपके समझ में आई है या नहीं आई है। यदि आपकी ये चीज समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इतनी चीज है वो समझ में आ चुकी है। जब आपके समझ में नहीं आती है तो फिर आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ी हुई चीज अगर हमारे दिमाग में बैठ रही है तो हम आगे पढ़ने की कोशिश है वो शुरू करते हैं। बाकी आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम रहेगा, ठीक है। फिर आगे जाकर के ये सोचोगे कि इसमें ये क्या हो गया, इसमें ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया, ये कैसे नहीं आया, यहाँ पर ये होना चाहिए, मेरे को ये याद नहीं हुआ, ये तो याद हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। मैं आपको जितनी चीज पढ़ाऊंगा वो पूरी की पूरी चीज आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। तो मैं जितना आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने की कोशिश करें, न कि आप अनावश्यक चीजों को इसमें पहले शामिल करें। पहले आपको इतना दिमाग में रखना कि भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इनको भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया, या भारत के धरातल के स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों का नाम दिमाग में रखो, हिमालय का भाग है, या उत्तरी हिमालय का भाग है, या उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग है और चौथा तटीय भाग है। और इन चारों भागों को आप भारत के मानचित्र पर रखिए। ऊपर है हिमालय, उससे नीचे उत्तर का विशाल मैदान, नीचे है प्रायद्वीपीय भाग, और प्रायद्वीपीय भाग के बाद में इधर वाला भाग है ये तटीय भाग का। कुल भागों की बात करें तो उसमें उत्तर के विशाल मैदान में थार का मरुस्थल और जुड़ जाएगा, और इसके अलावा आपके सामने द्वीप है वो और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से कुल आपके पास कितने भाग हो जाएंगे, 6 भाग। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये टैथिस सागर है ये किस प्रकार से आया, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी की सारी हम देखिए यहां से चर्चा है वो करेंगे।
प्रत्येक चीज को आप साथ के साथ नोट करते जाएं और अपनी नोट्स है वो तैयार करते रहें। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां से देखिए इस विश्व की बात करें मित्रों। यहां से देखिए सबसे पहले मैं विश्व के संदर्भ में बात करूंगा कि विश्व में पहले देखिए एक ही महाद्वीप हुआ करता था। विश्व में पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उस महाद्वीप का नाम था मित्रों पेंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप था? यानी ये संपूर्ण विश्व था। इस विश्व में देखा जाए, इस संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो विश्व में आपके सामने एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था मित्रों आपके सामने पेंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप था? पेंजिया महाद्वीप। दिमाग में रखना, एक एक बात को मैं आपको प्रत्येक चीज बताऊंगा कि विश्व में पहले देखिए एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उस महाद्वीप का नाम क्या था? ये पेंजिया महाद्वीप था। क्लियर हुई बात? अब इस पेंजिया महाद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र देखिए पूरा का पूरा दोस्तों किससे घिरा हुआ था? तो याद रखना है ये जल से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? ये जल से घिरा हुआ था। और जो भाग पेंजिया महाद्वीप के आसपास का भाग जल से घिरा हुआ था उस वाले भाग को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों याद रखना उसका नाम था पेन्यालासा। क्या नाम था इसका? पेन्यालासा। यानी ये पूरा भाग है ये किससे घिरा हुआ था? जल से घिरा हुआ था। और जो भाग जल से घिरा हुआ था वो पूरा का पूरा भाग है ये क्या कहलाया? तो याद रखना आपके सामने पेन्यालासा। यानी यहां पर ये पूरा भाग है ये किससे घिरा हुआ था? जल से घिरा हुआ था। और ये जो भाग आपका जल से घिरा हुआ था मित्रों, ये भाग किस नाम से पुकारा था हमने? तो याद रखना उसका नाम था पेन्यालासा। ठीक है, पेन्यालासा, जिसको पेंथालासा के नाम से भी पुकारा जाता था। यानी यहां पर पहले विश्व में केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उस महाद्वीप का नाम क्या था दोस्तों? दिमाग में रखना, पेंजिया महाद्वीप। और ये पेंजिया महाद्वीप का जो भाग था और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा भाग किससे घिरा हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है वो जल से घिरा हुआ था। जो भाग जल से घिरा हुआ था उसका नाम था पेंथालासा या पेन्यालासा। क्लियर हुई बात? लेकिन देखिए इस पेंजिया महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, देखिए मैं आपके सामने इसकी सारी की सारी स्थिति है उसको मैं यहीं पर आपके सामने क्लियर करूंगा, तो आप इनको समझने की कोशिश करें। और गारंटी से बता रहा हूं कि आपको जितनी चीज मैं आपको समझाऊंगा ये पूरी की पूरी इनकी कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो जाएगी। देखिए ये जो आपका पेंजिया महाद्वीप है दोस्तों, ये जो आपके सामने पेंजिया महाद्वीप है, ये पेंजिया महाद्वीप का देखिए विखंडन हुआ था। क्या हुआ था? विखंडन हुआ था। अब विखंडन देखिए कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहां पर एक कल्प आता है, एक युग आता है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस युग। यानी कार्बोनिफेरस युग है, इसमें पेंजिया महाद्वीप का देखिए विखंडन होता है। और विखंडन देखिए कैसे होता है? एक तरफ था आपके सामने सूर्य, ठीक है, और एक तरफ था आपके सामने चांद। यानी सूर्य की बात करें और चांद की बात करें तो इनका देखिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण से गतिशील होकर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो गया, दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। कौन? ये पेंजिया महाद्वीप। देखिए ध्यान से पढ़िए कि पेंजिया महाद्वीप है, इस पेंजिया महाद्वीप का विखंडन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग है उसमें इसका विखंडन हुआ। कैसे? कि ये पेंजिया महाद्वीप क्या हुआ कि ये पेंजिया महाद्वीप सूर्य और चांद के यानी गुरुत्वाकर्षण से, यानी सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से देखिए गतिशील होकर के ये पेंजिया महाद्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। इस पेंजिया महाद्वीप के ऊपर वाला जो भाग था वो तो दोस्तों कहलाया था लोरेंसिया। क्या कहलाया? लोरेंसिया। और इसके नीचे वाला जो भाग है वो कहलाया दोस्तों आपके सामने गोंडवाना।
गोंडवाना या गोंडवाना, क्या कहलाया? गोंडवाना। यानी जैसे इसका विखंडन हुआ तो विखंडन होते ही देखिए इसके दो भाग हो गए, ऊपर वाला भाग लोरेंशिया कहलाया और नीचे वाला भाग है ये क्या कहलाया? गोंडवाना या गोंडवाना कहलाया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये जो लोरेंशिया का जो भाग था मित्रों, ये लोरेंशिया का भाग है, ये आपके सामने क्या कहलाया था? तो याद रखिएगा अंगारा लैंड। ये लोरेंशिया ये अंगारा लैंड में शामिल था, अंगारा लैंड। क्लियर हुई बात? यानी जब यहां से देखते हैं कि पेंजा महाद्वीप का जैसे विखंडन हुआ, एक भाग इसका लोरेंशिया कहलाया, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड है वो कहलाया। अब होता क्या है कि ये जो लोरेंशिया का भाग है ये अंगारा लैंड का भाग ही था, यानी लोरेंशिया अंगारा लैंड के नाम से पुकारा जाता था, और एक तरफ था आपके सामने गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए लोरेंशिया और गोंडवाना की बात करें तो इसमें देखिए धीरे धीरे देखा जाए तो इनके बीच में, यानी यहां पर एक भाग लोरेंशिया का था, इस प्रकार से देखिए एक भाग तो आपके सामने ये लोरेंशिया का हो गया और एक भाग आपके सामने देखिए किसका हो गया? गोंडवाना लैंड का। तो इस लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में देखा जाए तो यहां पर देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो पेन्यालासा का भाग था या जो पेंथालासा का भाग था, इनका जल है वो इसमें भर गया था। जो भाग देखिए आपके सामने लोरेंशिया और गोंडवाना के बीच में पेंथालासा या पेन्यालासा का जल भर गया, वो भाग तो देखिए दोस्तों किस नाम से पुकारा गया? तब तो याद रखना है ये तो टेथिस सागर के नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? ये टेथिस सागर के नाम से पुकारा गया था। और इसके ऊपर वाला जो भाग है मित्रों, ये ऊपर वाला भाग है ये आपके सामने किस नाम से पुकारा गया? तो याद रखना है ये अंगारा लैंड के नाम से पुकारा गया। किस नाम से? अंगारा लैंड के नाम से। और यहां पर ये जो नीचे वाला भाग है मित्रों, ये भाग आपके सामने किस नाम से पुकारा गया? तो याद रखना है गोंडवाना लैंड के नाम से पुकारा गया। बात समझ में? यानी इस लोरेंशिया और गोंडवाना के बीच में देखिए पेंथालासा है उसका जल भर गया, यहां से देखिए इसका जल है वो भर गया। जैसे इसमें जल भरा तो यहां पर जो जल भरा, ये जल का जो भाग बीच में आया वो तो भाग कहलाया टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर से ऊपर देखिए किसकी उत्पत्ति हुई? तब तो देखिए अंगारा लैंड है, इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हो गई? अंगारा लैंड की उत्पत्ति हुई। और इस टेथिस सागर से नीचे किसकी उत्पत्ति हुई? तब देखिए यहां पर आपके सामने गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड की यहां से उत्पत्ति हो रही है। क्लियर हुई? अब देखिए जब हमने विश्व में ग्लोब पढ़ा था, विश्व में जब हमने देखिए दोस्तों ग्लोब पढ़ा था, तो इस ग्लोब में देखिए यहां पर इस ग्लोब के बीचों बीच यहां से देखिए केंद्र बिंदु ले लेते हैं, यहां पर 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है वो ले लेते हैं। यानी यहां से आपके सामने ये भूमध्य रेखा है, यहां से आपकी ये कर्क रेखा है, यहां पर आपकी 66.5 डिग्री है, और यहां पर आपके सामने 90 डिग्री, यानी यहां पर आपकी उत्तरी ध्रुव है। ऐसे हमने ग्लोब में पढ़ा था। और यहां पर आपके सामने ये दक्षिणी ध्रुव का भाग हो गया, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यानी जब हमने इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इससे ऊपर हमने देखिए पढ़ा था कुछ महाद्वीपों का हिस्सा, इससे नीचे भी हमने कुछ महाद्वीपों का हिस्सा पढ़ा था। क्योंकि जैसे पेंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ, जैसे देखिए पेंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ, जो आपके सामने ये स्थल का भाग था, तो ये पेंजिया महाद्वीप है ये 7 भूखंडों के रूप में बट गया था। कितने भूखंडों के रूप में? 7 भूखंडों के रूप में बट गया, यानी ये 7 महाद्वीपों के रूप में बट गया था। ठीक है, और ये जो 7 भूखंड या 7 महाद्वीपों के रूप में जो भाग बटा था, वो भाग तो दोस्तों कहलाया क्या? तो याद रखना स्थल मंडल। क्या कहलाया? स्थल मंडल। और जो भाग स्थल मंडल का था, वो स्थल मंडल का भाग वो किस में पढ़ा गया? महाद्वीपों में पढ़ा गया। और विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। क्लियर है? और जो आपके सामने पेन्यालासा या जो पेंथालासा का जो भाग था दोस्तों, जो आपका पेन्यालासा या पेंथालासा का भाग था, वो भाग देखिए किसका था? तो हमने पढ़ा यहां पर ये भाग पूरा जल का था। और जो भाग जल का था
जो भाग पेंथालासा या पेनालासा का था वो किस रूप में पढ़ा गया, ये जलमंडल के रूप में पढ़ा गया। और जो भाग जलमंडल के रूप में आया वो भाग आपके सामने महासागर के रूप में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है, महासागर के रूप में। और विश्व में देखा जाए तो आपके सामने मित्रों कितने महासागर आते हैं, 5 महासागर आते हैं। क्लियर हुई। तो यहां से देखते हैं कि ये जो आपका अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड में कौन सा भाग है वो आता था। तो ऊपर देखो कौन से महाद्वीप आते हैं, यहां से देखते हैं मित्रों आपका कौन सा महाद्वीप आता है, उत्तरी अमेरिका। यहां से कौन सा महाद्वीप आता है मित्रों, तो याद रखिए यहां पर आपका यूरोप महाद्वीप आता है। और यहां से आपके सामने कौन सा महाद्वीप आता है, तो याद रखना है एशिया महाद्वीप। तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये अंगारा लैंड का अवशेष वो माना जाता है। जबकि यहां पर देखिए गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में कौन सा भाग आता था, तो यहां पर देखिए मित्रों कौन सा भाग आता है, यहां पर दक्षिणी अमेरिका का। किसका भाग आता है, दक्षिणी अमेरिका का। यहां से देखा जाए तो आपके सामने देखिए किसका भाग आता है, यहां पर अफ्रीका का। किसका भाग आता, अफ्रीका का। और यहां से देखा जाए तो यहां पर दोस्तों आपके सामने कौन सा महाद्वीप आता है, अंटार्कटिका। और यहां से देखा जाए तो मित्रों यहां पर आपके सामने कौन सा महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहां पर वापस देखिए यहां से हिस्सा देखा जाए तो यहां पर आपके सामने कौन सा महाद्वीप आता है, एशिया, जिसमें आपका भारत देश भी शामिल आता है। क्लियर है। तो भारत का नीचे वाला भाग है वो तो देखिए गोंडवाना लैंड का अवशेष आया, और ऊपर वाला भाग है वो देखिए आपके सामने टेथिस सागर का अवशेष हुआ। क्योंकि भारत से ऊपर देखिए आपके सामने जो भाग था वो अंगारा लैंड में शामिल था, बीच वाला भाग वो टेथिस सागर में शामिल था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड में शामिल था। तो आपसे ये कहा जाए कि अंगारा लैंड में कौन कौन सा भाग है, उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का और उसके बाद एशिया का। फिर नीचे देखा जाए गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद में एशिया और आपका भारत है। तो ये सारे के सारे इसी में शामिल हो जाएंगे। बोलो इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इनकी आप वापस चर्चा करते हैं। तो मैंने देखिए आपसे क्या कहा कि पहले देखिए विश्व में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। इस पेंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ था। कैसे हुआ, तो पहले मैंने कहा कि विश्व में केवल एक ही महाद्वीप था, पेंजिया महाद्वीप था। पेंजिया महाद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरा जल से घिरा हुआ था। जो भाग जल से घिरा था वो पेंथालासा या पेनालासा कहलाया। लेकिन पेंजिया महाद्वीप का देखिए विखंडन हुआ था, कार्बोनिफेरस युग है उसमें इसका विखंडन होता। कैसे हुआ कि जब सूर्य और चांद, सूर्य व चांद के गुरुत्वाकर्षण से देखिए गतिशील होकर के पेंजिया महाद्वीप वो 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया था, जिसमें ऊपर वाला भाग लोरेंशिया कहलाया और नीचे वाला भाग है वो गोंडवाना कहलाया। क्लियर हुई बात, एक भाग लोरेंशिया और दूसरा भाग है वो गोंडवाना लैंड है वो कहलाया। अब देखिए लोरेंशिया और गोंडवाना के बीच का जो भाग था उसके बीच में यानी आपके सामने इस पेनालासा या पेंथालासा का जल वो भर गया। जो भाग बीच में जो जल से घिरा हुआ था, जल से भर गया था, वो भाग कहलाया टेथिस सागर। अब ऊपर वाला भाग तो देखिए क्या उसमें बढ़ गया, अंगारा लैंड में बीच में कौन सा गया, टेथिस सागर, और नीचे कौन सा गया, गोंडवाना लैंड। क्लियर है। तो अंगारा लैंड यानी ऊपर तो भाग किसका गया, उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, एशिया का, नीचे किसका गया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इस प्रकार से इनका विखंडन है वो हुआ था। बोलो क्लियर है इतनी बात। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप कमेंट जरूर करें, अपना अपना सुझाव है वो अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें इसी भारत के जो भौतिक प्रदेश है, जैसे हमने इनको 4 भागों में बांटा था, इन चारों भागों को देखिए हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हिमालय का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हिमालय के बाद हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, फिर हम प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ेंगे, तटीय भागों को पढ़ेंगे, हम द्वीपों को भी पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चर्चा है वो हम दोस्तों करेंगे, लेकिन इनकी चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको
इसी प्रकार की वीडियो हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप घंटी को जरूर दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो प्रत्येक वीडियो का मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा।